बनारसी से तिरनावाया तक आपका अनुभव क्या है? बहुत अच्छा अनुभव रहा है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वाराणसी के वक्तों में भी तो ऐसे भी उत्साह ही रहता है। केरला में हम लोग आए हैं, फर्स्ट टाइम में आए हैं। यहाँ के जितने ही भक्त हैं इतना उत्साहित से आरती देखे और उन लोग को देखते एकदम दिल खुश हो गया। धन्यवाद। സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു 4 ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ കരഞ്ഞുപോയി. കാര്യം അത്രയും ഒരു വലിയൊരു നദികളുടെ സാന്നിധ്യം. नीला आरती सिर्फ नाम डिफरेंट है और कोई डिफरेंट नहीं है। गंगा माता, यमुना माता, सरस्वती माता जैसे हम लोग कहते हैं उसी तरह से नीला माता है। भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं, भगवान पूरे जगत को सुगंधित कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमस्ते जी, आप लोगों का नाम और आप कितने साल से वाराणसी में ये आरती सेवा कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं? मेरा नाम कपिल शर्मा है। मैं 2015 से काशीवास कर रहा हूँ, तो 2015 से ही गंगा आरती कर रहा हूँ। और आप? मेरा नाम कुलदीप है, कुलदीप शर्मा, और मुझे लगभग 2 साल गंगा आरती करते हुए हुआ है। अपने बड़े भाइयों की कृपा से, प्रेरणा से हम आरती करते हैं और वहाँ पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं। बस। अमित चंद्र कोठारी मेरा नाम है जी, और 2017 से लगभग मैं आरती कर रहा हूँ। मेरा नाम कपिल शर्मा है और मैं वाराणसी में 2014-15 से हूँ और लगभग 15-16 से ही मैं भी आरती कर रहा हूँ। मेरा नाम गौरव गौतम है। मैं लगभग 1 साल से गंगा आरती कर रहा हूँ बनारस में। मेरा नाम सचिन पांडे है। मुझे लगभग 3-4 साल हो गए गंगा आरती करते हुए बनारस में। मेरा नाम शास्त्री अरुण शर्मा, लगभग मुझे 15 से 16 साल हो गए आरती करते हुए। मैं 2010 या 11 से आरती कर रहा हूँ। मेरा नाम संतोष नेपाल है और मैं लगभग 20 साल से कर रहा हूँ। मेरा नाम शिवू बागची है। मैं 13 साल की उम्र से डमरू बजाता हूँ बाबा कार्तिक पे। मेरा नाम विक्रम चौधरी है। मैं डमरू 98 से बजा रहा हूँ, बचपन से। 98 से बचपन से बजा रहा हूँ डमरू। ചേട്ടാ? നമസ്തേ, എൻ്റെ പേര് ലാൽ സായി എന്നാണ്. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് എൻ്റെ സ്ഥലം. എനിക്ക് വാരണാസിയിൽ നിന്ന് മുതലേ എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ് എനിക്കൊരു പരിചയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരിവിടെ വന്നപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗംഗാ മാതാവിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഈ 3-4 ദിവസം മുമ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. ആരതി, ഗംഗാമായുടെ ആ പ്രസൻസ് വാരണാസിയിൽ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ ഈ നിളയുടെ തീരത്ത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. आप लोग में आपका गुरु कौन है? हमारे गुरु जी तो और क्या हमारे गुरु जी। हाँ जी, पूछिए इनसे। नमस्ते जी। नमस्ते। गंगा आरती का इतिहास क्या है? देखिए, गंगा आरती का इतिहास तो जब से गंगा जी है, हम लोग सनातन हिंदू धर्म जब से मानते हैं तब से ही गंगा जी का पूजा हो रहा है, आरती हो रही है। और लगभग जो फेमस हुआ है अभी, जो इतना भव्य तरीक़ा से हो रही है, ये 30 से 40 साल हुआ है। 4 दशक करीबन हुआ है। दशाश्वमेध गढ़ से तिरनावाया तक आपका अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा रहा। केरला में लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत भक्ति भाव से आरती देखते हैं। कम से कम इतना घंटा वेटिंग करके आरती देखते हैं, वो देखने में बहुत अच्छा लगा। गुरु शिष्य परंपरा ऐसा अनुष्ठान, ये सनातन धर्म और इस समय पे इसका इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, सनातन धर्म में तो गुरु परंपरा हमेशा से चली आ रही है और ये हम लोग वैदिक सनातन धर्म को समझने के लिए गुरु परंपरा होना ज़रूरी है, इसको इम्पोर्टेंट होना। आरती करने के लिए it has so much of physical strain and we also need lots of concentration. So आप लोग वो कैसे बनती है? जैसे वो एक टीम वर्क है। टीम वर्क प्रैक्टिस कैसा होता है? जब आरती करते हैं तो
फिजिकली तो सब लोग ट्रेंड है ही है। तो जैसे हम लोग पहले धूप करते हैं, फिर गूगल करते हैं, फिर वो झाड़ आरती होता है, फिर कपूर आरती होता है। तो स्टेप बाय स्टेप भगवान को हम लोग यही दिखाते हैं कि पहले आपको धूप दिखा रहे हैं, फिर वो लौंग धूप होता है, वो सुगंधित धूप वो दिखा रहे हैं, फिर बत्ती जो दीपक जलता है वो दीपक से जला रहे हैं, फिर कर्पूर आरती होता है, फिर गरम जैसे हम लोग भाव ये रखते हैं कि भगवान को गरम लग रहा है तो रुमाल से पुष्प से उनको साफ़ करते हैं, फिर पंख देते हैं, फिर चमर हलाते हैं। बस ये स्टेप। क्या कोई एज लिमिट है? नहीं, कोई एज लिमिट नहीं। ये जनरेशन से कर रहा है? जनरेशन से नहीं है कि जो भी कहाँ से आता है और देखते हम लोग को अच्छा लगा तो हम लोग ने सीखा और बाबा की कृपा से हम लोग कर रहे हैं। नीला आरती में आरती कर कर आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा, सुंदर। देखिए, नीला आरती और गंगा आरती में तो कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे गंगा जी में जो आरती आपने काशी में देखा होगा वही सेम स्टेप यहाँ नीला आरती में भी होता है। बस नीला आरती सिर्फ नाम डिफरेंट है और कोई डिफरेंट नहीं है। गंगा माता, यमुना माता, सरस्वती माता जैसे हम लोग कहते हैं उसी तरह से नीला माता है। लेकिन आरती से गंगा माता से फेमस है, लेकिन नीला माता भी सेम है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे काशी उसी तरह से यहाँ भी केरला में आरती हुआ है। क्या आप गंगा आरती का क्रम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं क्रम। सर्वप्रथम हम लोग हरि संकीर्तन करते हैं, हरि नाम संकीर्तन होता है। उसके बाद शंखनाद किया जाता है। शंखनाद के पश्चात हम लोग अगरबत्ती करते हैं, भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं। भगवान, जिस प्रकार आप पूरे जगत को सुगंधित कर रहे हैं उसी प्रकार हम आपको भी ये छोटी सी भेंट अपने अनुसार, सुगंधित द्रव्य के अनुसार हम आपको अगरबत्ती दिखा रहे हैं और धूप दिखा रहे हैं। उसके बाद जिस प्रकार भगवान आप पूरे चराचर जगत को विद्यमान करते हैं अपने प्रकाश से, अपने जल से माँ आप विद्यमान करती हैं, उसी प्रकार हम आपको दीपक दिखा के 51 जो दीपक है 51 वाला, उससे दीपक दिखा के 51 दीपक से दिखा के है माँ, इस जिस प्रकार आप चराचर जगत को विद्यमान कर रही हैं अपने जल से, अपने स्तोत्र से सबको जल पिला रही हैं और सब लोग आपके जल से निर्वहन कर रहे हैं, उसी प्रकार हम आपको ये दीपक दिखा रहे हैं कि हे माँ आप पूरे जगत को विद्यमान कर रही तो हम आपकी आरती उतार रहे हैं। उसी प्रकार हम देखिए शिव और शक्ति दोनों साथ में हैं, तो उसी प्रकार जैसे शिव और शक्ति है उसी प्रकार हम लोग भी गंगा माँ की आरती कर रहे हैं। उसके बाद शिव जी की आराधना भी साथ में कर रहे हैं, क्योंकि शिव जी की ही जटाओं से गंगा माँ निकली हैं। तो उसके बाद हम लोग जो कर्पूर करते हैं वो शिव जी को अर्पण है, एक डेडिकेट शिव जी के लिए है वो, क्योंकि माँ के साथ शिव जी भी हैं, तो शिव जी के लिए अर्पण है। उसके बाद फिर हम लोग पुष्पांजलि देते हैं, हे माँ आपको पुष्पांजलि दे रहे हैं कि जिस प्रकार आप के वनों में ये पुष्प उगते हैं आपके जल से, उसी प्रकार हम ये सुगंधित पुष्प आपको अर्पण कर रहे हैं। और उसके बाद उनको रुमाल दिखाते हैं, हे माँ कि आपको जो अब भाव है अपना अपना सबको दिखाने का, शीतलता के लिए रुमाल दिखा रहे हैं, और शीतलता के लिए फिर मोर पंख ही दिखाते हैं हम लोग। जो मोर पंख करते हैं इस तरह, वो माता को हम शीतलता देते हैं। जैसे पहले देखते थे हम लोग टीवी पे कि राजा महाराजाओं के लिए टीवी पे देखा जाता है, मगर वो भगवान के लिए भी वैसे ही चलता है सब लोग। तो उसके बाद चंवर करते हैं, चंवर से भी होता है, और शंखनाद भी होता है अंतिम में फिर से। ചേട്ടാ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് ചേട്ടൻ ഇവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഇവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പ്രോസസ്സൊക്കെ ചേട്ടൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ചേട്ടനൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ ഒരു 4-5 ദിവസമായിട്ട് ഒരു യാത്രയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരുടെ ജീവിത രീതി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവർ രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണരുകയും സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ യോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആരതിയുടെ ചെയ്യുന്ന ആ ആരതി തട്ടം തന്നെ എത്ര നല്ല വെയിറ്റുള്ള സാധനമാണ്. അത് ഇത്രയും സമയം അവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ കൈക്ക് അത്രയ്ക്കും പവർ ഉണ്ടാവണം. പുഷപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ അവർ ഒരുപാട് ആഹാരത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. വളരെ വാലി വലിച്ചും കഴിക്കാറൊന്നുമില്ല. സോ അവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. ഇവരെ ഇവരുടെ ആ ഭക്തിയും ആ പൂർണ്ണമായ ഡെഡിക്കേഷനും ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇവർക്ക് ആരും ഒരു ലഹരി ഉപയോഗിക്കാതെയും പൂർണ്ണമായി വെജിറ്റേറിയൻ ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടും സാധന ചെയ്തുകൊണ്ടും
അതിരാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം എണീറ്റുകൊണ്ടും വളരെ ഭക്തിയോടും ശുദ്ധിയോടും കൂടിയാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നതും ഇവർ ആരാധന ചെയ്യുന്നതും. പിന്നെ ഇവർ ഈ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാൻ ഇവരെ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി കാശിയിൽ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരാണ്. ആ കാശിയിലുള്ള ആ ഒരു പവർ, ആ ഒരു എനർജി ഈ നീള നദീ തീരത്ത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ഇവർ ചെയ്ത ആരതി സമയത്ത് ഗംഗാമായുടെ ആ പ്രസൻസ്, ഗംഗാമായുടെ എല്ലാ നദികളുടെയും പ്രസൻസ് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്തു. അതിന് പൂർണ്ണമായ യോഗ്യരായവരാണ് ഇവർ. ഇവരുടെ ജീവിത രീതി, അവർ അത്രയും ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇവർ വന്നതിൽ ഭഗവാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മലയാളി എന്ന നിലയിൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഈ മഹാമാഘമേള നടക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? അതെ, ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, ഈ ഭാരതപ്പുഴ എന്നൊരു പേര് തന്നെ എല്ലാ നദികളുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ പരശുരാമൻ ആവാഹിക്കുകയും എല്ലാ നദികളും ഇവിടെ വരികയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ നദികൾ ഇവിടെ വരുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീല്, ഞാനൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു 4 ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ കരഞ്ഞുപോയി. കാര്യം അത്രയും ഒരു വലിയൊരു ആ നദികളുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. അത് പറയാൻ തന്നെ കുളിര് പോലെയാണ്. ആ സമയത്ത് ആ ആരതി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ നദികളുടെ എല്ലാ പ്രസൻസും ആ എനർജി ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വരികയും ചെയ്തു. ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് സംസാരിച്ചു. അവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് അവർ സ്നാനം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ കിട്ടിയ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഭയങ്കര വലുതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സേവ ചെയ്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സേവ ചെയ്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നിളയിൽ പൊങ്ങുമ്പോൾ അവർ പൂർണ്ണമായി ഫ്രഷ് ആവണം. ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ അവരെല്ലാം പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ pH എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ടറായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഗംഗയിലും pH ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ pHന് ഒരു ചേഞ്ചസും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും പേര് സ്നാനം ചെയ്തിട്ടും ഈ വെള്ളം പരിശുദ്ധമായി ഒഴുകുകയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന pH ലെവലാണ് ഇപ്പോഴും നീള നദി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ഭക്തജന തിരക്കുകളാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആരതി സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്തോരം പേരെയാണ് അവിടെ വന്നത്. ആൾക്കാർക്ക് നിൽക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ലാതെ ഉള്ളൊരു അത്രയും ജനസാഗരം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ 3 ലക്ഷം പേരും എല്ലാവരും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളീ കാണുന്നത്. അതെ 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 തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഏറ്റെടുത്തു. അത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി പറയാം. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായി എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പണ്ഡിറ്റ്സിനാണ്. കാര്യം ഇവരുടെ ആ പവർ, ആ ആരതിയുടെ ആ എനർജി ഈ ജനങ്ങൾ അവിടെ അട്രാക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. नमस्ते जी। नमस्कार जी। आपका नाम बताओ। मेरा नाम चिरंजीत शर्मा। क्या आप हमारे लिए एक भजन? जी। शिव कैलाशों के वासी, ढोलीदारों के राजा, शंकर संकटहरणं, बोले बाबा शंकर संकटहरणं। शिव कैलाशों के वासी, ढोलीदारों के राजा, शंकर संकटहरणं, बोले बाबा शंकर संकटहरणं। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, बेअंत बेअंत तेरी माया, बोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया, बोले बाबा शंकर संकटहरणं, बोले बाबा शंकर संकटहरणं। नमः पार्वती पतये। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधर शिव गंगाधर
भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। Can you please tell, it's actually a spiritual journey. So can you please tell how it changed your life? Actually, you know what, we are from Kasi, and when we burn in spiritual things. So I don't think something changed us. From by birth we grow with it together. Spirituality and growing both grow together to us, because when you go Kasi, everywhere you found temple, everywhere you found Shiva, Parvati temple and goddess. So spirituality automatically comes to you when you go there. So I think it's because of the place we live there, that's why. I personally love Kashi. I love to visit Kashi, but I haven't got the luck to come there. If you want to come, then you should definitely go, and you don't late. You are getting so late already, so you should go very fast. Okay. There. नमस्ते। केरला में सभी लोग आप लोगों से मिलना और आप लोगों से बारे में सुनना चाहती है। बनारसी से तिरुनावाया तक आपका अनुभव क्या है? बहुत अच्छा अनुभव रहा है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वाराणसी में आने वाली वक्त और केरला में आने वाले वक्त के बीच में आपको क्या समानता और क्या अंदर महसूस किया? समानता तो कुछ भी नहीं है। चलो, जो यहाँ के वक्तों में बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है। इतने समय बाद यहाँ ये आयोजन हो रहा है, बहुत समय बाद 260 साल वर्ष बता रहे हैं जो हमने सुना, तो यहाँ के भक्तों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह दिख रहा है। वाराणसी के भक्तों में भी तो ऐसे भी उत्साह ही रहता है। ये आरती सेवा में कोई मंत्र उच्चारण है तो वो कहाँ से लेती है? स्तुति भगवान जी की, माता जी की स्तुति दी गई है। कोई पुस्तक आती है स्तोत्र रत्नावली, जिसमें स्तोत्र ही दिए रहते हैं, वहाँ से लिए गए हैं। जब मैं आरती दर्शन किया तब मुझे लगा कि ये बहुत मुश्किल है, लाइक फिजिकल स्ट्रेन बहुत है, तो आप लोग वो कैसे एडजस्ट कर सकता है? प्रैक्टिस है ऐसा? पहले इसकी प्रैक्टिस होती है, कुछ दिनों 6-7 दिन 8 दिन 10 दिन प्रैक्टिस होती है, फिर आरती करना शुरू कर देते हैं। फिर इजीली सभी कर देते हैं। जैसे जैसे अभ्यास सभी का बढ़ता है वैसे इजीली सब कर लेते हैं। एक डमरू जैसा डोल में देखा, उसका उपयोग क्या है और उसका अर्थ क्या है? वो इसमें यूज डमरू तो महादेव जी के लिए बजता है, महादेव जी का डमरू है, तो सिंबोलिज्म ऑफ शिवा। हाँ जी। क्या आप लोग अनुभव बता सकते हैं केरला में आने का और आरती का? देखिए, केरला में हम लोग आए हैं, फर्स्ट टाइम में आए हैं। यहाँ के जितने ही भक्त हैं इतना उत्साहित से आरती देखे और उन लोग को देखते एकदम दिल खुश हो गया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। काशी विश्वनाथ जी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आपकी? हमारा अनुभव भी बहुत अच्छा रहा है। जिस प्रकार हम लोग काशी में आरती करते हैं उसी प्रकार यहाँ भी आरती कर रहे हैं।
जिस तरह माँ गंगा की आरती करते हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर रहे हैं। तो यहाँ के भक्तों ने जिन्होंने आरती का दर्शन नहीं किया था काशी आकर या टीवी पर, तो उनके लिए तो सौभाग्य की बात है, और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात कि हम केरला जैसी भूमि पे आकर यहाँ माँ गंगा की आरती प्रस्तुत कर रहे हैं। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ आए हैं और इतने लोग हम लोगों को देखने आ रहे हैं। और ये देखने भी कहेंगे और एक आराधना भी कहेंगे, एक आस्था भी कहेंगे कि लोगों की आस्था भी जुड़ी है इसके प्रति, और लोग आस्था से आ रहे हैं, आस्था से जा रहे हैं। आपके कुछ बता दो। हमारा भी अनुभव अच्छा रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार से भक्तों में श्रद्धा देख रहे हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर भक्त लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और पावन धाम में माँ गंगा आरती करने का सौभाग्य हम लोगों को ही मिला, हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है, आप बहुत आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। धन्यवाद। ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പണ്ഡിറ്റുകളുടെ ജീവിതം. ഒരു ആത്മീയ യാത്ര തന്നെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം. മഹാമാഘമേളയുടെ അടുത്ത വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.